गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम दिल्ली पुलिस, पटवारी, रीट की इन सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के अंदर ये आपका टॉपिक आने वाला है और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो हमको धीरे धीरे ये टॉपिक चालू करना है और इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे आदमी मिलकर किसी कार्य को करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अनिल आया, राम आया, श्याम आया, सौरभ आया, तो वो सारे लोग मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनको उस कार्य को करने में लगा कितना समय। तो वहाँ से हम निकालेंगे कि कितने समय में वो उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ए किसी कार्य को, मैंने आप लोगों से बोला ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है अकेला। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 10 दिनों में। ऐसे ही मैंने बोला कि बी अकेला किसी कार्य को समाप्त कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिनों में। और ऐसे ही सी अकेला किसी कार्य को समाप्त कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों को आप लोगों को समझते हुए यहां से चलना है। मैंने बोला कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के क्वेश्चनों को सोल्व करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। मैंने बोला पहला तरीका आप लोग जो पढ़ते हैं वो भिन्न वाला तरीका पढ़ते हैं, फ्रैक्शन मेथड पढ़ते हैं। दूसरा जो तरीका आप पढ़ते हैं वो परसेंटेज के ऊपर पढ़ते हैं कि परसेंटेज से आप इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो हर टीचर आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाते हैं, वो हमारा होता है कौन सा तरीका? एलसीएम वाला तरीका। तो मैं तीनों तरीकों की एक बार बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि हम लोगों को कौन से तरीकों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन मेथड की, मैंने बात करी कौन से मेथड की? फ्रैक्शन मेथड की। फ्रैक्शन की। तो अब फ्रैक्शन मेथड कैसे अप्लाई होता है? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। तो मैंने परसेंटेज के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो हमारी भिन्न होती है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, उसका आधार कितना होता है? 1। जैसे परसेंटेज का आधार कितना होता है? 100। तो मैंने बोला कि मैंने जो वर्क डन है, यानी कुल काम है, मैंने जो वर्क डन है, कुल काम है, उस कुल काम को मैंने कितना मान लिया? 1। कितना मान लिया? 1। क्यों? अगर मैं फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो उसका आधार 1, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि मैं परसेंटेज मेथड अप्लाई करूंगा तो परसेंटेज का आधार कितना होता है? 100, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं यदि ए 10 दिन में एक काम कर रहा है, 10 दिन में कितने काम कर रहा है? 1 काम। तो मैंने बोला कि ए 1 दिन में कितने काम करेगा? तो 1 दिन में ए ने कितना काम करा? 1/10 काम। वही अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि आप लोग 10 दिनों में 20 फल खाते हैं, मैंने बोला 10 दिनों में 20 आम खाते हो, तो मैंने पूछा 1 दिन में कितना आम खाओगे? तो आप कहोगे 20/10, यानी कितने आम? 2 आम। तो मैंने बोला 10 दिन में अगर 1 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितने काम? 1/10 काम। अच्छा जी, ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं बी 1 दिन में कितने काम करेगा? तो आप लोग बोलोगे कितने काम करेगा? 1/20 काम। और ऐसे ही अगर मैं सी के काम निकालूं तो सी 1 दिन में कितने काम करेगा? 1/30 काम। अच्छा जी, ए ने 1 दिन में किया 1/10 काम, बी ने 1 दिन में किया 1/20 काम, सी ने 1 दिन में किया 1/30 काम। मैं पूछता हूं तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? तो ये भी 1 दिन का काम, ये भी 1 दिन का काम, ये भी 1 दिन का काम। मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो 1/20 प्लस में 1/30 और प्लस में ए का काम कितना है? 1/10।
10। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कर रहा हूं, भिन्न वाले तरीके को अप्लाई कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक होता है, यहां से मेरी कैलकुलेशन बड़ी टफ होती हुई जा रही है। कैलकुलेशन मेरी क्या हो रही है? टफ हो रही है। चलो लेकिन सोल्व करते हैं। मैंने बोला इनका एलसीएम मैंने निकाला, तो मेरा एलसीएम इनका आ गया है कितना? 60। तो 3 + 2 + 6, तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी तीनों ने मिलकर एक काम कितने दिनों में किया? 11/60 दिन में। तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 11/60 काम। तो मैं कह सकता हूं कि यदि 11/60 काम ये लोग कर रहे हैं कितने दिन में? एक दिन में। तो मैंने पूछा कुल काम कितना था? 1। तो एक काम ये लोग कितने दिनों में करेंगे? 60/11 दिन। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन मैं देखता हूं कि यहां से जो मेरी कैलकुलेशन हुई, वो कैलकुलेशन देखो कितनी टफ हुई। मुझे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना हमेशा से डिफिकल्ट लगता है, और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपकी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आ रही है तो उसको कोशिश किया जाए किसी दूसरे तरीके से रिप्लेस करने की। चलिए, तो ये तो हुआ मेरा कौन सा मेथड? फ्रैक्शन मेथड। अब बात करते हैं आगे। आप लोग सभी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहता हूं दूसरा मेथड में अप्लाई करता हूं, परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड मैंने क्या अप्लाई करा? परसेंटेज। और अगर मैं परसेंटेज मेथड को अप्लाई करता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास में कुल काम कितने मानता हूं? 100%। मैंने कुल काम जो माने वो कुल काम कितने माने? 100%। अच्छा जी, मैंने बोला कुल काम कितना है? 100%। अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है तो मैं बोलूं अगर 10 दिन में 100% काम कर रहा है तो एक दिन में इसने कितने % काम किया? 10% काम। मैंने बोला पहले दिन 10%, दूसरे दिन 10%, तीसरे दिन 10%, ऐसे 10-10% काम कितने दिन किया? 10 दिन। पूरा कितना काम हो गया? 100%। अच्छा, बी की बात करूं तो बी कितना काम करेगा? 5%। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना काम करेगा? 10/3%। कितना करेगा? 10/3%। भाई 30 दिनों में 100% काम, तो मैंने बोला एक दिन में कितना हो जाएगा? 10/3%, दूसरे दिन भी 10/3, तीसरे दिन भी 10/3, ऐसे 30 दिनों में टोटल कितना काम कर देगा? 100% काम। अच्छा जी, तो मैंने बोला कि यहां पर जैसे ही मैंने परसेंटेज की वैल्यू देखी 10/3, यहां पर तो परसेंटेज की वैल्यू बड़ी आसान है, लेकिन मैंने यहां पर देखा 10/3, और कभी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज को सोल्व करना हमेशा भारी काम रहता है। अच्छा जी, चलो, तो मैं अगर आगे आप लोगों से कहता हूं, आगे आप लोगों से क्या कहता हूं, मैंने आप लोगों से बोला कि इन तीनों ने एक दिन में कुल कितने % काम किया? तो 10 और 5 15%, और प्लस में 10/3%, तो 15 या 45 और 10 55, यानी मेरे पास आया 55/3%। कितना काम? 55/3%। कितने दिनों में? पर डे, यानी एक दिन में। तो मैंने बोला कि अगर 55/3% काम को ये कर रहे हैं एक दिन में, तो इनको करने कितने काम हैं? पूरे 100%। करने कितने काम हैं? 100%। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 100/55 कितना? 3। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 3 20 से गुणा हुआ, तो मेरे पास वापस कितने दिन आ गए? 60/11 दिन। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कब? परसेंटेज से क्वेश्चन सोल्व करने में तब आसानी होगी जब आपके पास ये परसेंटेज की वैल्यू सिंपल आ जाए। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो हमेशा से आपके लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला आपको फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई नहीं करना है, आपको परसेंटेज मेथड कब अप्लाई करना है? जब आपके पास वैल्यू क्या हो? आसान। अगर फ्रैक्शन में है तो आपको परसेंटेज मेथड भी अप्लाई नहीं करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड की ओर, जो हमें बहुत ज्यादा अप्लाई करना है। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलो अब हम बात करते हैं एलसीएम मेथड की। कौन से मेथड की? एलसीएम। और एलसीएम का टॉपिक अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, तो आशा करता हूं एलसीएम लेना आप सभी लोगों को आता होगा। चलिए, अच्छा मैं बोलता हूं ए अकेला 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी अकेला 20 दिन में किसी कार्य को करता है और सी अकेला 30 दिन में किसी कार्य को करता है। मैंने बोला कि मुझे टोटल काम निकालना है, कुल कार्य, कुल वर्क डन निकालना है कि ये तीनों कुल वर्क डन कितना करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर ए अकेला 10 दिन में काम कर रहा है, बी अकेला 20 दिन में काम कर रहा है, सी अकेला 30 दिन में काम कर रहा है, तो मैंने बोला तीनों का एलसीएम ले लीजिए। और मैंने कहा जो तीनों का एलसीएम निकल कर आया, तीनों का जो एलसीएम निकल कर आया वो एलसीएम निकल कर आया मेरे पास कितना? 60। यानी जो मेरे पास कुल काम निकल कर आया वो कुल काम मेरे पास कितना आ गया? 60। जो मेरे पास कुल काम निकल कर आया वो कुल काम कितना निकल कर आ गया? 60। यानी ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है, बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है और सी 30 दिन में कितने काम कर रहा है? 60 काम। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा? तो आपका जवाब होगा ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 6 काम। कितना काम किया होगा? 6 काम। ये मैं यहां से निकाल रहा हूं एक दिन की इनकी वैल्यू, एक दिन की इनकी वैल्यू। अच्छा जी, मैंने बोला बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम। भाई एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम। अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 20 दिन में पूरे कितने काम कर देगा? 60 काम। ऐसे ही मैंने सी का निकाला तो सी ने कितने काम किए एक दिन में? 2 काम। सी ने कितने काम किए एक दिन में? 2 काम। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि जो इनके ये एक दिन के कार्य हैं, जो इनके ये एक दिन के क्या हैं? कार्य, इन्हीं को मैं क्या कहता हूं? इनकी एफिशिएंसी, या फिर हिंदी में इनको मैं बोल देता हूं कार्य क्षमता, या फिर हिंदी में मैं इनको क्या बोल देता हूं? कार्य क्षमता। अच्छा जी, यानी मुझे ये पता चल गया कि एक दिन में किया गया कार्य उनकी एफिशिएंसी कहलाएगी या उनकी क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं 10 दिन में 100 रोटी खाता हूं। 10 दिन में कितनी रोटी खाता हूं? 100। तो मैंने बोला कि मैंने एक दिन में कितनी रोटी खाई? 10 रोटी। एक दिन में कितनी रोटी खाई? 10। तो मेरी क्षमता कितनी है कि एक दिन में मैं 10 रोटी खा रहा हूं, तो मेरी रोटी खाने की क्षमता कितनी है? 10। अच्छा जी, मैंने पूछा ए 10 दिन में केवल काम कर रहा है, केवल कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। यानी सबसे कम समय में ए काम कर रहा है तो उसकी क्षमता सबसे क्या है? ज्यादा। उसकी क्षमता सबसे क्या है? ज्यादा। जैसे मैंने बोला मैं 10 दिन में 100 रोटी खा रहा हूं और आप लोग 10 दिन में 50 रोटी खा रहे हैं, तो मैंने बोला क्षमता किसकी ज्यादा है? एक दिन का निकाल कर देख लो। मैंने बोला एक दिन में मैं 10 रोटी खा रहा हूं और एक दिन में आप 5 रोटी खा रहे हैं, तो क्षमता किसकी ज्यादा हुई? क्षमता मेरी ज्यादा हुई कि मैं 10 रोटी खा रहा हूं और आप कितनी खा रहे हैं? केवल 5। तो मैंने बोला जो कम दिनों में कार्य कर रहा है उसकी क्षमता होगी सबसे ज्यादा, और जो ज्यादा दिनों में काम कर रहा है उसकी क्षमता क्या होगी? सबसे कम। यानी मुझे यह पता चल गया कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी क्या हैं? उल्टे। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। यानी समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अच्छा जी, यानी मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि समय जो आपका होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, कार्य क्षमता के। और इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो समय और कार्य क्षमता होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? रेसिप्रोकल। अच्छा जी, अगर मैं ऐसी बात करूं कि मैंने कुल काम कैसे निकाला, तो यहां से बहुत अच्छे से देखना, बहुत आगे तक काम आएगा। मैंने बोला कि यहां से आपने जो वर्क डन निकाला, कुल काम निकाला, वो कुल कार्य आपने कैसे निकाला? मैंने बोला ये है आपका समय, ये है आपकी कार्य क्षमता। मैंने बोला समय को कार्य क्षमता से गुणा कर दीजिए, समय को कार्य क्षमता से गुणा कर दीजिए। तो मैंने बोला अगर मैं 10 का गुणा 6 से करता हूं, 10 का गुणा 6 से करता हूं, कितना आया? 60 कुल काम आ गया। 20 का गुणा 3 से करता हूं, क्या आ गया? 60 कुल काम आ गया। 30 का गुणा 2 से करता हूं, क्या आ गया? 60 कुल काम। तो कुल काम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं? समय का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, किससे?
कार्य क्षमता से। चलिए, तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा याद रखना, ये भी हमारे आगे काम आने वाला है। तो दोनों को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, दोनों चीजें हमारे आगे काम आने वाली हैं। तो एक बार देखिए, इनको नोट कीजिए। चलो, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने बोला कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है और सी कितना कर रहा है 2। तो 6 और 3 9 और 2 11, मतलब इन्होंने 11 काम कर लिए कितने दिनों में? एक दिन में। कितने दिनों में? एक दिन में। तो मैंने बोला 60 काम कितने दिनों में करेंगे? 60/11 दिन में। 60/11 दिन में। और यही मेथड हमें ज़्यादातर अप्लाई करना है। तीनों मेथड हम लोगों को आने चाहिए, कोई एक मेथड ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आना चाहिए। तीनों मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो एक बार जल्दी से आप इन चीज़ों को समझिए, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ना चालू करते हैं। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहां से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम इस चीज को समझ लेते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए किसी कार्य को मान लीजिए 10 दिनों में कर रहा है और बी उस कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। तो मैंने पूछा कुल काम निकाल लीजिए, तो मैंने बोला कुल काम के लिए हमें पता है हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास दोनों का कितना आ गया? 20, यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया है? 20। मैंने कहा ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1। मैंने यहां से देखा कि इनकी जो एफिशिएंसी है किस किस की? ए की और बी की। ये एफिशिएंसी जो मेरे पास आई है, ये एफिशिएंसी जो मेरे पास आई है, ये एफिशिएंसी मेरे पास आई है किस अनुपात में? 2:1 के रूप में। किस अनुपात में? 2:1 के रूप में। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं यहां से इनके समय का अनुपात पूछूं, इनके टाइम का रेशो पूछूं, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ए जो है वो 10 दिन में कार्य करता है और बी जो है वो कितने दिन में कार्य करता है? 20 दिन में। तो 0 से 0 कैंसिल हुई, इनके समय का अनुपात कितना आया? 1:2। तो आप लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशो तो है 2:1 और समय का रेशो है 1:2। मैंने बोला क्या दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं क्या? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे आप लोगों से मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में आप लोगों से दे दिया गया कि ए, बी और सी के समय का अनुपात आपको दे दिया गया 5:6:10 और मुझसे बोल दिया गया कि मुझे तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो बता दो कि एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। तो मुझे पता है समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर ए समय 5 ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/5। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/6। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/10। इसकी एफिशिएंसी 1/10। और रेशो का भी फ्रैक्शन में होता नहीं है, हमने रेशो के टॉपिक में पढ़ा है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आया। तो 5 × 30, 6 × 30 और 10 दिया 30। तो इनके जो एफिशिएंसी का रेशो आया वो रेशो कितना आया? 6:5:3। तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। उसके अलावा मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि आप लोगों को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व करने हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व करने हैं, तो इस रिलेशन को तो याद रखना ही है, इस रिलेशन को तो याद रखना ही है। उसके अलावा एक बात और आप समझ लीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर आप कार्य क्षमता निकाल लेते हो जिस भी कैंडिडेट का पूछा गया है,
अगर ए का पूछा गया है ए की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, बी का पूछा गया है बी की निकाल लीजिए, राम का पूछा गया है राम की निकाल लीजिए, श्याम का पूछा गया है श्याम की निकाल लीजिए। जिसका पूछा गया अगर आप उसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें पहुंचना कहां तक है? कार्य क्षमता तक। तो हमारा मेन मकसद जो रहेगा वो कार्य क्षमता को पकड़ना रहेगा। चलिए तो एक बार आप इनको देखिए, फिर हम आज थोड़े बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें इसे शेयर करने में, सभी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को सोल्व करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 6 दिन में। तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो मुझसे पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले मुझे कुल काम चाहिए, तो कुल काम के लिए दोनों को लघुत्तम लिया और दोनों का लघुत्तम कितना आया? 12। यानी मेरे पास टोटल वर्क जो आए हैं वो टोटल वर्क कितने आ गए? 12। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो कार्य क्षमता जो आई दोनों की वो कार्य क्षमता कितनी आ गई? टोटल 3। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन का कार्य। तो इसे भी आप लोग लिख लेना कि जो आपका कार्य क्षमता यानी जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो आपका इक्वल टू होता है एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य आपकी क्या कहलाती है? कार्य क्षमता। तो मैंने बोला अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 12 काम। अगर एक काम 3 दिन में तो 12 काम दोनों मिलकर करेंगे 12/3। यानी कितने दिन में? कैंसिल आउट किया, मेरे पास आंसर आया 4 दिन में। तो जो दोनों के द्वारा किया गया काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 4 दिन के अंदर। तो एक बार इन चीजों को नोट कीजिए और इस चीज को जरूर नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में। ए अकेला तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 30 दिन में। तो मैं कहता हूं हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कुल कार्य। तो दोनों का लघुत्तम लिया और दोनों का लघुत्तम लिया तो कुल कार्य मेरे पास कितने आ गए? 60 काम। तो मैंने पूछा ए की एफिशिएंसी कितनी? तो आप लोगों ने बताया ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। और दोनों की एफिशिएंसी अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो दोनों की एफिशिएंसी आप लोगों के पास कितनी आ गई? 5। तो ए और बी मिलकर यदि 5 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 60 काम करेंगे। 60/5 मैंने कैंसिल आउट किया, मेरे पास आंसर कितना आ जाता है? 12 दिन। मेरे पास आंसर कितना आ जाता है? 12 दिन। छोटा सा आपका क्वेश्चन। तो चलिए तो दोस्तों आज हमने जो बेसिक पढ़ा है इस टॉपिक का, तो आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखते हैं। कल से हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई है शेयर जरूर करना। टाटा बाय बाय।